गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस नए वीडियो में सबका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत पॉलिसी जो लिए गए थे औरंगजेब के दौरान, उस पॉलिसी की वजह से मुगल जो डायनेस्टी का पतन हुआ था, इसका भी एक बहुत सारा कारण था। ये भी एक कारण बना था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन थे राजपूत, इनके साथ मुगल प्रशासन का क्या रिश्ता था और औरंगजेब क्या पॉलिसी लिए थे इनके साथ। तो पहले बोल देते हैं, बाबर जब हमारे देश में आए थे उस वक्त से उस वक्त राजपूत कम्युनिटी हमारे देश के एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी थे, जो राजस्थान राजपूताना के एरिया के हैं। और राजपूत राजा को उस वक्त बोला जाता था, उस वक्त नहीं, हम लोग जानते ही हैं, हिस्ट्री में बोला जाता था राणा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि राजपूत कम्युनिटी बहुत अच्छे शक्तिशाली थे। बाबर के बाद फिर अकबर जब बादशाह बने थे, मुगल बादशाह, उसके बाद क्या हुआ था बाबर को सब कुछ पता था कि भारतवर्ष में अगर राज करना है तो राजपूत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। तो इसलिए वो मैट्रिमोनियल अलायंस, जिसको हम वो लोग बोलते हैं रिश्तेदारी, तो बना लिए थे। तो इसलिए अच्छा संबंध था। लेकिन औरंगजेब जब सिंहासन में बैठे तब इनके साथ रिश्ता खराब होने लगा। हिस्टोरियंस लोग बोलते हैं कि औरंगजेब के टाइम में जो इस्लामिक जो रूल्स चलाने की उन्होंने कोशिश किए थे, उसी के तहत ये पॉलिसी चलाते वक्त वो पॉलिसी राजपूत के खिलाफ चले गए। और राजपूत हिंदू कम्युनिटी थे, तो हिंदू धर्म से थे, तो इसलिए हिस्टोरियंस का कोई हिस्टोरियंस का ये भी मानना था कि वो इस्लामिक ट्रेडिशन यहाँ पर चलाना चाहते थे। इसके चलते इन औरंगजेब ने एक अलग सा पॉलिसी राजपूत के खिलाफ ले लिए थे। तो पहले हम शुरू करते हैं। ये याद रखो कि दो राज्य के ऊपर राजपूत पॉलिसी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में। एक है मेवाड़, जो राजस्थान के हैं, और वो है, दूसरा है मारवाड़। पहले मेवाड़ को देखते हैं। ये मेवाड़ और मारवाड़ के दो राणा जो थे वो औरंगजेब के बहुत करीब थे। फर्स्ट जो है मेवाड़, मेवाड़ के जो राणा थे जयसिंह, जयसिंह के साथ औरंगजेब का बहुत अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वो शिवाजी के साथ जो पुरंदर का पैक्ट हुआ था 1665 में, ये जयसिंह ने ही करवाया था। और दूसरी बात ये, जब बीजापुर के कैसे जयसिंह का कैसे मौत हुआ, अब ये थोड़ा देख लेते हैं। मेवाड़ को कैसे कंट्रोल में लेने की ऐसे हिस्टोरियंस या बहुत सारे लोगों की मानना है कि जयसिंह को रास्ते से हटा के मेवाड़ को कंट्रोल करना चाह रहे थे औरंगजेब। तो क्या हुआ, बीजापुर के कंट्रोल के लिए उन जयसिंह को भेजा गया। ऐसा कहा जाता है कि 20 जो है, हम लोग समझते हैं कि 20 वहां पर उनको खाने में जहर जहर जिसको हम लोग बोलते हैं जहर मिला दिया गया था। उसके चलते जयसिंह का मौत हो गया था। और कोई 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 समझता है ये कोई षड्यंत्र था औरंगजेब का, इसीलिए उनको रास्ते से हटाना चाहते थे। आप देखते हैं, मेवाड़ तो गया, राज सिंह का पतन हो गया, मतलब ये सॉरी जय सिंह का मौत हो गया, राणा जय सिंह का। आप देखते हैं मारवाड़, मारवाड़ किन के कंट्रोल में था, मैंने पहले बताया, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर थे औरंगजेब के। पहले जय सिंह के बारे में ये बताया जाता है कि औरंगजेब सिंहासन में जब बैठे थे, तब बैठने से पहले उनके जो भाई लोगों के साथ जो भी अनबन हो रहा था, जो दारा थे, दारा के साथ था ये जसवंत सिंह। लेकिन बाद में जब ये परिस्थिति बदले तो ये औरंगजेब के साथ चले आए। और औरंगजेब क्यों मारवाड़ को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे थे, ये भी हम लोग जान लेते इस वीडियो में से। यही है कि मारवाड़ एक ऐसा एरिया था जो बहुत इंडिपेंडेंट था। तो औरंगजेब बादशाह थे, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट उनके रहते वो रहे। और दूसरी बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, जो दिल्ली से होकर वेस्टर्न इंडिया में जो बिजनेस चलते थे वो मारवाड़ होके जाते थे, तो इसलिए वो कंट्रोल भी औरंगजेब करना चाहते थे। और तीसरा कारण तो मैंने अभी बताया कि वो जो रिश्ता जो दारा के साथ सपोर्ट था जसवंत सिंह का, बाद में औरंगजेब को सपोर्ट दिया, ये बात औरंगजेब के पता था। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह को उनके जो मारवाड़ है वहां से उनको भेजा गया दिल्ली के क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट साउथ हमारे नॉर्थ वेस्ट में जगह का नाम है जमरूद, जमरूद में भेजा गया था। और कहा गया कि
उनका एक रहस्यजनक एक मौत हो गया था। ये 1678 28 नवंबर उनका मौत हो गया था। ऐसा कहा गया कि 1679 इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा मुगल फोर्स मरवार में आ गया और उनको कोतवाली सिस्टम का कंट्रोल में ले लिए, पूरा जो फोर्ट था उसका कंट्रोल में ले लिए। और ऐसा कहा गया कि 36 लाख के विनिमय, 36 लाख रुपए के चलते उन्होंने, औरंगजेब ने इंदर सिंह करके एक आदमी को वहां का राणा बना दिए। ऐसे इंदर सिंह के बारे में ये पता लगता है कि इंदर सिंह जो थे वो यशवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पौत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं, रिश्तेदार थे। मतलब ये पता चलता कि दोनों परिवार में ऐसा कहा गया कि दोनों परिवार में गड़बड़ था, ऐसा बोला जाता है। तो जसवंत सिंह मतलब जसवंत सिंह अनबन तो ऐसी फैमिली में बहुत सारे दिक्कतें थी जसवंत सिंह और अमर सिंह के बीच। जसवंत सिंह की जब मौत हो गई, उनकी दो पत्नी प्रेग्नेंट। अब क्या घटना हुआ, दोनों को ही बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लेकिन पहला वाला पत्नी का बच्चा मर गया था, तो दूसरा वाला बचा, उसका नाम हुआ अजीत सिंह। अब क्या हुआ, दुर्गादास करके एक जसवंत सिंह का फ्रेंड था, तो दुर्गादास ये अजीत सिंह को लेकर और उनकी जो रानी है वो रानी को लेकर वो चले गए औरंगजेब के पास, क्योंकि ये हक तो इसका है, अजीत सिंह का है, मरवार का जो राणा होना चाहिए था इसको। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने बोला कि ये हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको मुगल हारेम में रहना पड़ेगा, अजीत सिंह को, बच्चा है तो यहीं पर रहना पड़ेगा। मतलब ये और ऐसा भी कहा जाता है कि इनको मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते थे अजीत सिंह को। ये बात दुर्गादास को पसंद नहीं आया था, इसलिए दुर्गादास और रानी और मतलब अजीत सिंह का माँ और अजीत सिंह उनको बंदी बना लिया गया, औरंगजेब ने बंदी बना लिए। फिर उसको किसी भी तरह से दुर्गादास अपने दिमाग को लगाया था और वहां से बहुत चालाकी से वहां से निकल के चले गए थे। अब क्या हुआ, औरंगजेब को जब ये बात पता चला तब वो बहुत ही क्रुद्ध हो गए, और होने के बाद उनके जो 3 पुत्र हैं, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम और अकबर, मतलब सेकेंड अकबर हम लोग बोलते हैं। तो इनको लेकर वो तीनों तरह से इनको आक्रमण करने के लिए, मारवाड़ को आक्रमण करने के लिए उन्होंने चले गए। और वो औरंगजेब खुद अजमेर की ओर से वो जा रहे थे फोर्स लेके। वो क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते योधपुर करके जो सिटी है वहां पर बहुत सारे लूटमार मचाए, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ऐसे बोला जाता है कि मस्जिद भी बनाया गया, मंदिर को कन्वर्ट करके, ऐसे बोलते हैं। अजीत सिंह के जो माँ थे, अजीत सिंह की माँ, इस वक्त क्या एक स्टोरी बना कि अजीत सिंह के जो माँ है वो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश थे उनका जो राणा था राज सिंह, वो उनका कन्या था। तो इसका मतलब रिश्तेदारी था। तब ये इनके पास आ गया, मेवाड़ में आ गए थे अजीत सिंह की माँ, तो यहाँ से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब ये राज सिंहों को ये मालूम था कि मरवार को ना पाके हमको भी आक्रमण कर सकता है ये औरंगजेब। और सबसे बड़ी बात है, मेवाड़ में ये ऑलरेडी जिजिया टैक्स चालू कर दिए थे औरंगजेब, तो इसके चलते उसका भी संबंध अच्छा नहीं था मुगल एम्परर अकबर, ये मुगल एम्परर औरंगजेब और राज सिंह के साथ। तो इन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ मिलकर युद्ध की प्रस्तुति करना शुरू कर दिए। राज सिंह की जो प्लान है वो उनके बारे में पता चल गया था औरंगजेब को। अब क्या किए, आ रहे थे मारवाड़ को दखल करने के लिए, वो पहले सोचे कि इसको मेवाड़ को पहले कंट्रोल किया जाए। इसके चलते उन्होंने मेवाड़ को आक्रमण किया। उस आक्रमण के चलते राज सिंह जो है वो पराजित होने लगे, और वो जो अरावली जो रेंज है वहां पर छुप गए थे राज सिंह, वो चले गए और वहां से छुप के युद्ध, जो गेरिला वॉरफेयर हम लोग बोलते हैं, वो युद्ध चला रहे थे। 1680 ऐसा घटना घटा। अब क्या, औरंगजेब लगा कि मेवाड़ उनके कंट्रोल में आ चुका है, तो वो दिल्ली चले गए। उनका एक पुत्र था द्वितीय अकबर, जिसको हम बोल रहे हैं, उनके कंट्रोल में देके वो चले गए। अब घटना ये घटी कि राज सिंह फिर से वो उभर के आए और सडनली उन्होंने आक्रमण किया मुगल फोर्स को, और मुगल फोर्स को पराजित कर दिया। इस बात को ये पता चला जब औरंगजेब को, तब औरंगजेब ने इनका पुत्र जो अकबर है, द्वितीय अकबर, उसको सस्पेंड कर दिया। उनको बोला गया तुम मेवाड़ नहीं मारवाड़ में चले जाओ, और ये बात अकबर को अच्छा नहीं लगा, मतलब सेंटिमेंट में लग गया था। अब अकबर ने प्रतिशोध लेने के लिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह घोषणा कर दी, मतलब द्वितीय अकबर ने। इस बात को क्या हुआ, वो राजपूत के साथ ज्वाइन हो गए
और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया 1681 11 जनवरी उन्होंने बोल दिया कि हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अपने आप घोषणा कर दी। इस डिक्लेरेशन के बाद औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, वो अकबर को चाहते थे उनको दमन करना, और ये औरंगजेब एक प्लान रचा। इस वक्त एक चिट्ठी लिखे राजपूत जो लीडर्स थे उनको कि हमने इस चिट्ठी में ऐसी बात लिखेगी कि हमने तो पूरा प्लान करके अकबर को आप लोगों के साथ रखा, और ये चिट्ठी अकबर के हाथ में नहीं जाना चाहिए था, किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। ये प्लान करके औरंगजेब ने चिट्ठी भेजा था राजपूत लीडर्स को। तो राजपूत लोगों को जब पता चला कि अकबर ऐसा ऐसा है षड्यंत्र, तो असली सच तो ये नहीं था, असली सच कुछ अलग था। औरंगजेब इसको अलग करना चाह रहे थे राजपूत के साथ। तो ये घटना जब घटी तब ये हुआ कि अकबर को दुर्गादास, वो जो मैंने दुर्गादास बताया जो फ्रेंड था यशवंत सिंह का, वो दुर्गादास अकबर को लेके चले गए शंभू जी के जो लड़का थे, सॉरी शिवाजी के जो लड़का है वो शंभू जी के पास। तो शंभू जी को अब क्या हुआ, औरंगजेब को दो लोगों को दमन करना था, अकबर को और शिवाजी को। शिवाजी के जो मतलब जो मराठा पावर्स है उनको दमन करना था। तो अब क्या हुआ, औरंगजेब पूरा फोर्स लेके नॉर्थ की तरफ नहीं जाके साउथ की तरफ, डेक्कन की तरफ आने लगे। और इसके चलते क्या हुआ कि ऐसा माना गया है, ऐसा बोला जाता है कि अकबर द्वितीय जो है 1681 वो भारत से चले गए और वहां पर इनका डेथ हो गया था 1704 में, वहीं पर उनका मौत हो गया था। अब घटना ये घटे कि मेवाड़ के साथ युद्ध होने की संभावना जग रहे थे। क्यों? अकबर को कंट्रोल करने के चक्कर में, मराठे को कंट्रोल करने के चक्कर में औरंगजेब तो वहां पर चले गए, साउथ में चले गए, और मुगल फोर्स किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि अब राजपूत के साथ युद्ध हो। मेवाड़ के जो राज सिंह की मौत हो जाने के बाद 1680 मतलब राणा के मौत के बाद उसका एक लड़का जिसका नाम था जय सिंह, वो राणा बने। मतलब मेवाड़ के राणा कौन बने? जय सिंह। राज सिंह के बाद जय सिंह जो है वो बहुत ही समझदार थे, ये नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में मुगल फोर्स के साथ युद्ध हो, इसलिए उन्होंने मन बना लिए थे क्योंकि युद्ध होगा, बहुत सारे खेती बाड़ी नष्ट होंगे, सेना की मौत हो जाएगा, पैसे की बर्बादी होगा। इसीलिए क्या हुआ, उस वक्त के मुगल फोर्स के जो औरंगजेब के एक पुत्र था शाहजादा आजम, तो आजम के साथ इन्होंने एक संधि बना लिए। उस संधि में ये बताया गया कि 5000 मनसबदारी जय सिंह को मिला, और इसके साथ साथ मुगल फोर्स मेवाड़ छोड़ के चले जाएंगे, ये भी बोला गया। तीसरी ये ठीक हुआ कि मेवाड़ में जो जिजिया टैक्स लगाया गया था वो टैक्स को भी रिमूव कर दिया गया, और इसके विनिमय में 3 परगना उन्होंने दे दिए, जय सिंह दे दिए मुगल फोर्स को। और चौथी बात ये कहा गया कि जय सिंह किसी भी राठौर को हेल्प नहीं करेंगे। राठौर मतलब वो दुर्गादास, वो राठौर थे, तो इसलिए औरंगजेब को ये शक था कि राठौर फिर से आ सकते हैं, तो इसलिए बोला कि किसी भी राठौर को वो जय सिंह सहायता नहीं कर सकते। और लास्ट में ये बोला गया है कि चित्तौड़ में जो भी सती पहुंचा, मतलब वो जो औरंगजेब मेवाड़ जब आक्रमण किए थे तो उस वक्त चित्तौड़ फोर्ट में बहुत सारे सती पहुंचे थे, तो उन्होंने बोला कि चित्तौड़ दुर्ग को भी, चित्तौड़ फोर्ट को किसी भी हाल में आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा गया इस पैक्ट में। इसके साथ साथ क्या हुआ, मेवाड़ के साथ मुगल फोर्स का जो युद्ध था इतने सालों का, वो खत्म हो गया पैक्ट के साथ साथ। अब रहा मारवाड़ में एक घटना ये घटा कि मारवाड़ में वो तो लड़का अब अजीत सिंह बड़ा हो गया था और औरंगजेब साउथ में चले गए थे, तो इसके चलते इनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं था, और औरंगजेब साउथ में जाते वहां पर युद्ध करते करते 1707 में वो उनका उम्र हो गया था, वो उनका मौत हो गया था। अजीत सिंह बड़े हुए। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो बादशाह बने थे बहादुर शाह फर्स्ट कुछ अलग टाइप का बादशाह थे, तो इसलिए क्या क्या ये युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, और अजीत सिंह को इन्होंने स्वीकृति दे दी और उनको राणा मान लिए, अजीत सिंह को राणा मान लिए। तो इसके साथ 1709 में ये पैक्ट हुआ था बहादुर शाह फर्स्ट और अजीत सिंह के साथ। इसी के साथ साथ मारवाड़ के साथ भी मुगल का एक अच्छा रिश्ता बन गया, और सालों सालों तक जो 30 साल से युद्ध चलते आ रहा था मेवाड़ और मारवाड़ के साथ, ये इस पैक्ट के चलते वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आते हैं जो हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं जी,
कि मुगल प्रशासन के पतन के लिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए राजपूत पॉलिसी बहुत ही रेस्पॉन्सिबल था। स्पेशली औरंगजेब की जो मुस्लिम पॉलिसी राजपूत के खिलाफ लिया गया था, इस्लामीकरण का जो पॉलिसी, ये कारण बना था। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि ये सटीक कारण नहीं था। एक एक करके हम बताते हैं कि राजपूत के खिलाफ औरंगजेब की पहले से ही ये खिलाफी नीति क्यों लिए थे, क्योंकि वो इस्लामिक धर्म को राजपूत एरिया में चलाना चाहते थे, ऐसा स्टूडेंट्स लोग एलिगेशन लगाते। बात ये है कि औरंगजेब के साथ जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं औरंगजेब के साथ राजपूत का कोई अच्छा खराब रिश्ता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जो 20 ईयर्स था वो मनसब राजपूत के साथ औरंगजेब का कोई भी खराब रिश्ता नहीं था, कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल में इतने सारे मनसबदार दिए गए थे, मतलब 19% मनसबदार जो दिए थे वो राजपूत थे। मतलब किसी भी मुगल बादशाह के टाइम में मुगल राजपूत को इस तरह का मनसबदारी सिस्टम्स नहीं मिला था। सर जदुनाथ सरकार जो हिस्टोरियंस है, फेमस हिस्टोरियंस हैं औरंगजेब को लेके, इनका बहुत बड़ा बुक है। वो बता रहे हैं कि वो जो यशवंत सिंह और जो जय सिंह को मौत के बारे में स्टूडेंट्स को कोई एलिगेशन लगाता है कि औरंगजेब ने उनको मृत्यु दंड दिए थे, और औरंगजेब का उनकी मौत के पीछे, उन दोनों का मौत के पीछे औरंगजेब का हाथ था। लेकिन ये बताते हैं कि ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है, और वो इनके बहुत करीब थे औरंगजेब के, जय सिंह और यशवंत सिंह, इसलिए इनके सवाल ही नहीं उठता, और ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है। ऐसा भी बोला गया कि एक अंदर का युद्ध था। अतार अली जो अलीगढ़ हिस्टोरियंस हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये बोलते हैं कि राजपूत के अंदर में ही विरोध था, और इस विरोध में ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे राजपूत के साथ औरंगजेब का अच्छा संबंध था। जैसे कुछ हाड़ा बाटी बीकानेर के जो भी राजपूत थे, ये मुगल फोर्स में बहुत सारे युद्ध में इन्होंने हेल्प किए थे औरंगजेब को, मतलब अच्छा रिश्ता था औरंगजेब के साथ राजपूत जाति का। अतर अली ये बोलते हैं कि मनसबदारी जो सिस्टम्स के नियम है, अगर कोई राणा या कोई मनसबदार मर जाता है, उसका अगर लड़का नहीं रहता, वो मनसबदारी, वो जो वतन जगीर जिसको बोलते हैं, वो राजा के पास, मतलब मुगल प्रशासन में लौट जाते थे। तो ऐसा नियम था। जब जसवंत सिंह का जब मौत हुआ, तब उनके मारवाड़ के जो भी बहुत सारे लोग थे, वो ये मान लिए थे कि ये वतन जागीर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जसवंत सिंह के ऐसा भी बोला गया कि वो वेट कर रहे थे। जसवंत सिंह की मौत हो जाने के बाद औरंगजेब वेट कर रहे थे कि कौन राणा बनेंगे। बाद में जाके डिसीजन लिए कि 36 लाख के विनिमय में वो इंदर सिंह को राणा बना दिए थे। बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि इंदर सिंह को क्यों बनाए। इंदर सिंह को ऐसा बोला जाता है औरंगजेब, इसका आंसर यही है कि औरंगजेब जो है, वो इंदर सिंह पहले से मनसबदार थे, उन्होंने उनके अंडर क्वालिटी देखा। और मारवाड़ जैसा एक इंपॉर्टेंट प्लेस, अजीत सिंह तो उस वक्त नाबालग थे, तो 18 ईयर्स नहीं हुआ था, मतलब वो राजा बनने के उस वक्त काबिल नहीं थे, इसलिए इंदर सिंह को उन्होंने बिठाया। ऐसा भी कहा गया, अगर जो एलिगेशन है, ऐसा एलिगेशन दिया जाता है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहे थे अजीत सिंह को, और मारवाड़ को, मतलब मारवाड़ में ऐसा बोला जाता है कि अमर सिंह के जो इंदर सिंह को बिठाया गया, वो सिंह को मारवाड़ के बहुत सारे लोग ये मान नहीं पा रहे थे। इससे तो अच्छा ये समझ रहे थे कि वहां पर इस्लामिक ट्रेडिशन आ जाए, इसलिए उनकी जो रानी, जो जसवंत सिंह के जो रानी बचे थे, इनका नाम है महिषी रानी हरी, और उनके जो समर्थक थे, उन्होंने औरंगजेब को प्रस्ताव दिया था कि इंदर सिंह से अच्छा है कि यहाँ पर इस्लामिक शासन चला जाए, मतलब मुगल प्रशासन का। ऐसा बोला जाता है कि मतलब वो योधपुर प्रशासन की ओर से एक आवेदन औरंगजेब को बुलाया गया था कि अजीत सिंह को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो वहां पर मारवाड़ में इस्लामिक सिस्टम वो लोग लागू करेंगे और बहुत सारे मंदिर को भी तोड़ देंगे, ऐसा बोला जाता है। और जिजिया टैक्स भी लगाएंगे, मतलब मारवाड़ की ओर से एक चिट्ठी औरंगजेब को दिया गया था। तो इससे पता ये चलता है कि लेकिन इंदर सिंह ने यह प्रस्ताव उनको नहीं दिया था औरंगजेब को, ये अदर पार्टी से आया था। तो औरंगजेब के बारे में अगर एलिगेशन ये लगाया जाता है कि इस्लाम को चलाने के लिए जसवंत सिंह का मारवाड़ उन्होंने दखल किए थे, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी था, औरंगजेब ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं लिए। तो मतलब इसमें बहुत सारे डाउट्स है। तो औरंगजेब के बारे में यही बोला गया कि इसका इफेक्ट क्या है, ये राजपूत पॉलिसी का इफेक्ट मुगल प्रशासन में क्या पड़ा था।
हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मुगल प्रशासन के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ, क्योंकि मारवाड़ के खिलाफ जो इसका पतन हुआ था, फर्स्ट टाइम कोई मुगल फोर्स मारवाड़ के हाथों में, मतलब किसी और कम्युनिटी के हाथ में इनका शिकस्त हुआ था। इसीलिए इनका जो मान सम्मान है ये बहुत ही खराब हो गया था। दूसरी बात, ये बहुत पैसा खर्च हो गया था, बहुत सेना की मौत हो गए थे ये राजपूत पॉलिसी के चलते, तो ये भी एक खराब प्रभाव पड़ा था। तीसरी बात, ये स्टूडेंट्स बोलते हैं कि औरंगजेब की पॉलिसी गलत था, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट में है राजपूत बहुत शक्तिशाली कम्युनिटी थे, इसको इस्तेमाल कर सकते थे इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? मराठा के खिलाफ, पठान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसके खिलाफ चले गए। ये आने वाले मतलब फ्यूचर जो मुगल प्रशासन के बादशाह थे उसके टाइम के लिए ये बहुत खराब निशानी हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी इस तरीके का सती हुआ था कि वो संभाल नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड जो है अभी, मतलब हमने पहले ही बताया, ट्रेड जो होता था वो वेस्टर्न ट्रेड, ये इसको बहुत हैम्पर हुआ था। जो मुगल प्रशासन के जो टैक्स आते, पैसे आते थे, वो ट्रेड से भी आते थे, बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, तो वो बहुत क्षति पहुंचे। तो इसीलिए बोला जाता है कि औरंगजेब की इस राजपूत पॉलिसी की वजह से मुगल प्रशासन के पतन हुआ। तो ये इसी के चलते ये पॉलिसी बहुत खतरनाक साबित हुए मुगल प्रशासन के लिए। ठीक है, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोग जरूर बार बार देखो ये वीडियो और टेक्स्ट बुक पढ़ो, इससे पता चलेगा। ये थोड़ा तुम लोगों को शायद कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब बुक पढ़ोगे, ये वीडियो बार बार देखते रहोगे तो तुमको जरूर समझ में आएगा। तो मेरी ओर से मैंने कोशिश की। ओके, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।